अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन सूप, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप इसको डेली भी घर पर बना सकती हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन को बॉईल कर लेंगे। चिकन यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम के करीब। तो यहाँ पर मैंने बड़ा चेस्ट साइज़ का ले लिया है। आप चाहें तो इसमें विद बोन्स भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया है। इसको गहरे से कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1.5 लीटर के करीब ऐड कर लूँगी पानी। तो और इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो डाल लूँगी और इसको बॉयल होने के लिए ठहरा दूँगी। तो देखें यहाँ पर ये 4 से 5 मिनट के अंदर जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी झाग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम किसी भी चम्मच की मदद से ऊपर से रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसको फिर से कवर करके हम लोग 20 से 25 मिनट के लिए ठहरा देंगे, जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता चिकन। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट के करीब हो गए थे। अब मैं इसमें से चिकन रिमूव कर लूँगी और पानी भी मेरा पहले से कम हो गया। अब इसी चिकन के स्टॉक के अंदर मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स में मेरे पास है गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। आपको जो जो सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को इसके अंदर मैं ऐड करके अच्छे से कुक कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन गरम गरम चिकन के ही मैंने रेशे कर लिए थे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें एक अकड़ाहट सी आ जाती है, जिससे कि चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो गरम गरम चिकन के ही हम रेशे कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। अब स्पाइसेस में इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टी स्पून है मेरे पास नमक और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर और 1/2 टी स्पून मेरे पास है वाइट पेपर। आप इन दोनों में से कोई भी एक मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें दोनों हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किए हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया था चिकन पाउडर। 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो बाज़ार से हम लोग सूप लेते हैं उसमें वो लोग चिकन पाउडर ऐड करते हैं, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस मेरे पास था 2 टेबल स्पून, सिरका मेरे पास था 2 टेबल स्पून और चिली सॉस भी मेरे पास था 2 टेबल स्पून। अगर आप इसका कलर ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो आप इसमें सोया सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छे से कुक कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, इसको थिक करने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। जितनी थिकनेस आपने सूप की रखनी है आप उसको उतना ही थिक रख सकती हैं। और कॉर्नफ्लोर डालने के फ़ौरन बाद ही से हमारा सूप गाढ़ा नहीं हो जाता, बल्कि 3 से 4 मिनट कुक कर लेने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास था ग्रीन अनियन, इसको भी मैंने हल्का सा चॉप करके इसमें डाल दिया है। वो इस पॉइंट पर मैंने ऐड किया, पहले नहीं डाला, क्योंकि अगर हम पहले डालते तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता, तो उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आना था। तो ये देखें यहाँ पर मेरा जो सूप है वो अच्छा खासा थिक हो चुका है और तकरीबन पक भी चुका है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अंडे हैं मेरे पास, जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसको भी इसमें मैं डालकर मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा सूप रेडी हो चुका है तकरीबन। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बाज़ार से हम लोग बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स पर लेते हैं, आप घर पर इसको बनाएं, मज़ेदार सा अपने बच्चों को दें और सारी फैमिली को दें, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी डिश आउट।